शीघ्र अपना स्थान ग्रहण करें। सर्वप्रथम मंच पे विराजने हेतु मैं निमंत्रित करता हूं इस कार्यालय के प्रमुख और अधिशासी अभियंता खंड रतनगढ़ श्रीमान मुकेश कुमार जी मानतवाल साहब, आप आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान मुकेश कुमार जी मानतवाल, श्रीमान अंबिका प्रसाद जी हारित, राज्य सम्मान से सम्मानित सेवानिवृत्त शिक्षक, आप भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान कर्णी सिंह जी राजिया सर, राजपूत समाज के अध्यक्ष, वो भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान जयकांत जी विवाह, सीनियर अधिवक्ता हैं, आप भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान वासुदेव जी चाकलान, आप भी प्रबुद्ध समाज सेवी, आप भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान गौतम जी महर्षि, आपसे भी निवेदन कि आप भी मंच पे स्थान ग्रहण करें। श्रीमान मोहनलाल जी कंवल, श्रीमान सुगंचन जी मंडार, आप भी सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता हैं, आपसे भी निवेदन कि आप भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण और जिनके सम्मान में आज हम सब यहाँ एकत्र आए हैं, ऐसे श्रीमान राजेंद्र सिंह जी बिदावत से निवेदन कि वे भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। तो एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें श्रीमान राजेंद्र सिंह जी बिदावत का। निवेदन कि वे भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। अभिनंदन स्वागत करें। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के कर्मचारियों से मेरा निवेदन रहेगा कि वे आए और मंच पे विराजमान समस्त प्रबुद्ध अतिथियों का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा गोपी किशन जी चौमार से, वह आए और श्रीमान गौतम जी महर्षि का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। गोपी किशन जी चौमार, समस्त इस कार्यालय के कर्मचारीगण यहाँ मंच के नजदीक आ जाएं ताकि कार्यक्रम गति से चलता रहे। इसी क्रम में श्रीमान कानाराम जी देतरवाल से निवेदन है कि वे आए और सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता श्री सुगंचन जी मंडार का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। तालियां बजती रहें। कानाराम जी देतरवाल, और बाबूलाल जी सुथार आए और श्रीमान मुकेश कुमार जी मानतवाल का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। श्रीमान अंजनी कुमार जी महर्षि, आपसे निवेदन कि आप श्रीमान वासुदेव जी चाकलान का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। श्रीमान राजकुमार जी जाट से निवेदन कि वे आए और श्री अंबिका प्रसाद जी हारित का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। निवेदन कि वे श्री कर्णी सिंह जी राजिया सर का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। श्री घनश्याम जी मीणा, हाँ भाई साहब, आपसे निवेदन है कि आए और श्री महेश जी सांगानेरिया का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। सुजानगढ़ से जलदाय विभाग में अधिकारी सभी लोग पधारे हैं, उनसे निवेदन है कि वे आगे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें।
सभी वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन कि वे आगे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान शशि जी गौड़ से निवेदन कि वे भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। श्री विक्रम सिंह जी से निवेदन कि वे श्रीमान शशि जी गौड़ का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। विक्रम सिंह जी। खुशी के अवसर पर माननीय बिदावत जी के पारिवारिक सदस्य, और कहते हैं ना कि दामाद का पद सबसे बड़ा होता है, ऐसे श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी पड़ियार राजकीय सेवा में ASI हैं पुलिस में, वो भी पधारे हैं। उनके माल्यार्पण के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री राम जी शर्मा से कि वे श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी पड़ियार का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। ब्रिजेंद्र सिंह जी अपने स्थान में। श्री राम जी। आज की तरह की टोपी। मैं जबरदस्त व्यक्तित्व के धनी श्रीमान अविनेश जी महर्षि से निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। इधर आ जाओ भाई साहब। आगो। श्रीमान हिम्मत सिंह जी मालासी से भी निवेदन, श्रीमान अर्जुन सिंह जी फ्रांसा से निवेदन कि वे भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। रतनगढ़ के विकास के पर्याय, बेबाक आवाज, हम सबके प्रतिनिधि और हम सबके चहेते ऐसे पूर्व विधायक श्रीमान अविनेश जी महर्षि के अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री बाबूलाल जी सुथार से कि वे माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से एक बार अभिनंदन करें हमारे जनप्रतिनिधि का। आप भी अर्जुन सिंह जी फ्रांसा के अभिनंदन के लिए निवेदन करूंगा जितेंद्र जी चौमाल से कि वे अर्जुन सिंह जी फ्रांसा का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। युवा समाज से ही श्री हिम्मत सिंह जी मालासी के अभिनंदन के लिए निवेदन करूंगा श्री विक्रम सिंह जी से कि वे उनका अभिनंदन करें माल्यार्पण कर। और भी जो भी कर्मचारी वो कर सकते, कोई भी कर। हाँ ओपी किशन जी आप कर, जोरदार तालियां। ब्रिजेंद्र सिंह जी के साथ ही एक और पारिवारिक सदस्य बिदावत जी के दामाद हैं, वो भी श्री जय सिंह जी शेखावत, आप लेक्चरर हैं रसायन विज्ञान के, आपके भी माल्यार्पण के लिए मैं चाहूँगा श्री ओपी किशन जी उनका माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। ऐसे निवेदन है कि जावेद जी तकाला जो AN है PhD में, उनके अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करूंगा राजकुमार जी जाट से कि वे उन्हें माल्यार्पण कर अभिनंदन करें।
जोरदार तालियां। जिनके सम्मान में हम सब आज एकत्र आए हैं, ये आज 29 दिसंबर 2023 का दिन, 2 दिन पूर्व ही ये कार्यक्रम हम सब आयोजित कर रहे हैं। ये विदाई समारोह, कुछ खुशियां, कुछ गम उनके लिए जिनका साथ आज राजेंद्र सिंह जी बिदावत छोड़ेंगे, और खुशी उनके लिए जिनके बीच ये समाज में पूरी ऊर्जा के साथ आकर और अधिक स्नेह और अधिक ऊर्जा के साथ लोगों को समय देंगे और अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा संयोग है। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के परिचय के लिए मैं कुछ परिचय आप सबके मध्य रखना चाहूँगा। राजेंद्र सिंह जी बिदावत इसी रतनधरा में एक सामान्य परिवार में जन्मे। बाल्यकाल से ही एक अच्छी खेल प्रतिभा के रूप में उभरते हुए और हर क्षेत्र में अपना उच्च प्रदर्शन किया। उसके पश्चात सन 1983 में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ में चयन हुआ इनका। 12 वर्ष की शानदार सेवाएं इन्होंने एक पुलिसकर्मी के रूप में वहां दी। सीआरपीएफ में रहते हुए इन्होंने नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर के रूप में भी अपनी बड़ी पहचान बनाई और भारत सरकार में सीआरपीएफ को गौरवान्वित किया। तत्पश्चात कमांडो ट्रेनिंग लेकर सभी प्रमुख कार्यालय जैसे कि हमारे संसद भवन की सुरक्षा में तैनात रहे। उसके पश्चात प्रधानमंत्री की सुरक्षा में आपकी तैनाती रही। 4 वर्ष से अधिक आप प्रधानमंत्री सुरक्षा में रहे। पिताजी के अकस्मात निधन के पश्चात पारिवारिक परिस्थितियों के चलते आपको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी पड़ी। सेवानिवृत्ति के पश्चात आपने 1995 में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में सेवाएं देना प्रारंभ किया। मिनिस्ट्री स्टाफ जिसके अंदर सबसे न्यूनतम पद कनिष्ठ लिपिक पर आपने ज्वाइन किया था, और आज राजपत्रित अधिकारी के साथ आप सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। ऐसा आपका ये जीवन चरित्र रहा। 40 वर्षों की बेदाग आपकी राजकीय सेवा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप निष्कलंक सेवा के पश्चात आज सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से श्रीमान राजेंद्र सिंह जी बिदावत का अभिनंदन करें। राजकीय सेवा के साथ साथ वर्तमान में आप राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते भी कर्मचारियों का नेतृत्व करते हैं। खेलों के प्रति आपका लगाव जगजाहिर है। सभी क्षेत्र में सभी विद्यार्थी, सभी युवा वर्ग सभी जानते हैं कि आप खेल प्रतिभाओं को निरंतर प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। उसी क्रम में आप जिला सॉफ्टबॉल संघ के जिला अध्यक्ष के नाते भी अभी कार्य देखते हैं। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी श्रीमान राजेंद्र सिंह जी बिदावत के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा कि ऑफिस स्टाफ बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा में है कि कब उनके अभिनंदन का अवसर मिले। तो मैं निवेदन करूंगा समस्त ऑफिस स्टाफ से कि वे श्रीमान राजेंद्र सिंह जी बिदावत का साफा और माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। ऑफिस स्टाफ बात बताऊं आपको, आपने अब तक मेरे टोपी में देखा है ना, बिना टोपी के आज देखेंगे आप। ठीक है। हाँ भाई साहब। श्रीमान अभिनेश जी महर्षि से निवेदन कि वे राजेंद्र सिंह जी बिदावत को सॉल उड़ाकर अभिनंदन करें। जी जी। हाँ भाई साहब। यस सर। माला भी लिया ले, माला भी पड़ा है। बहुत बधाई। स्वागत के क्रम को एक बार बाद में हाँ, स्वागत का क्रम फिर एक बार आगे बढ़ेगा। कुछ पल के लिए विराम देते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा जीवन पर 2 पंक्तियां।
विराजो आप बैठो बैठो ना विराजो विराजो आदरणीय जिनके सम्मान में आज हम उनके सेवानिवृत्त होने के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी बिदावत साहब, सम्मानित सभी अतिथिगण, पीएचईडी के पूरे स्टाफ और सम्मानित बहुत ही मेरे सामने विभूतियां बैठी हैं, गणमान्य विभूतियां, नौजवान साथियों। मेरे से पूर्व राजेंद्र जी के बारे में बहुत सारी बातें वो बताई जो आप सब लोग जानते हैं। मैं जब इनके लिए शॉल लेकर के आ रहा था तो मुझे किसी साथी ने कहा कि एक टोपी ले चलो, तो मैंने कहा टोपी तो आज उनसे पूछेंगे कि आज की ये टोपी किसको उड़ाई है। देखो आज ये थोड़ा आप लोग बहुत ऐसे बैठे थे, मायूस से बैठे थे, तो ये बहुत थोड़ी हल्की फुल्की बातें हैं, आप इसको अदरवाइज में मत लेना राजेंद्र जी। और इन्होंने खुद कहा कि मुझे टोपी में देखा है, बिना टोपी के भी देखा है, लेकिन एक साधारण परिवार में जन्म लेकर के और बहुत छोटी सी नौकरी शुरू करके विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए बिना धैर्य खोए लगातार किस तरह से अपनी मंजिल के ऊपर व्यक्ति चलते हुए एक नए आयाम को स्थापित करने का काम करता है। ये पूरे जीवन यात्रा को यदि देखें तो राजेंद्र सिंह जी के जीवन से हम सब लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। व्यक्ति छोटा जन्म से नहीं होता है, छोटा और बड़ा व्यक्ति अपने कर्म से होता है। भाषा इनकी आप सब लोग पढ़ते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी पढ़ते हैं, इनकी वाणी से भी हम लोग सुनते हैं, और सबको किस तरह से एक साथ साध करके संयमित वाणी से, तीखी लेखनी से ये लगातार समाज के बीच में बने रहते हैं। और कोई पार्टी हो, कोई धर्म हो, कोई जाति बिरादरी हो, सबको साथ में लेकर के चलने की एक अद्भुत क्षमता राजेंद्र जी के अंदर है। कल विनोद जी जब मुझे कहने के लिए गए कि आपको राजेंद्र सिंह जी के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में आना है, तो मैंने कहा कि सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में राजेंद्र जी जब घर पे बुलाएंगे तब आएंगे। बोले नहीं, हम बुला रहे हैं और आपको आना ही है, आदेश दिया। तो मैंने कहा आपके आदेश की पालना करेंगे। तो आज ये अद्भुत जो सेवानिवृत्ति कार्यक्रम राजेंद्र सिंह जी के सम्मान में किया है, मैं भी इनका पूरा सम्मान करता हूं। और वैसे तो ये पूरे समय मैं अभी एक्सीएम साहब से पूछता था कि राजेंद्र जी नौकरी करते थे क्या, तो इन्होंने कहा करते थे। तो आत्मा तो इनकी यही है, एक ही प्रार्थना है कि अब यहाँ के इस वातावरण से अपने आप को मुक्त कर लेना, क्योंकि व्यक्ति वहीं पर जो है जीवन के अंदर एक सेवानिवृत्ति के बाद भी उसका मन वहीं पर लगा रहता है। आप इतना ही मन यहाँ पर लगाना कि पानी से संबंधित कोई समस्याएं हो तो आप हमारे सहयोगी बनकर के उन समस्याओं का समाधान करवाते रहना। बाकी जो है वो सारा का सारा काम जो है वो जो एक ओरा आपने बना रखा है, उस ओरा से मुक्त इस पूरे पीएचईडी ऑफिस को कर देना, जिससे ये एक सांस जो है वो आराम से ये डिपार्टमेंट सांस ले ले। ये कोई अदरवाइज में मत सोचना। बाकी आप अच्छी सेवाएं देते रहे हैं। मैं आपके जो भविष्य है उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, क्योंकि बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं आप। और एक और निवेदन ये करता हूं कि आप जो है, और जो कि सरकारी नौकरी में व्यक्ति रहता है तो उसकी कोई विचारधारा तो जरूर होती है, लेकिन वो विचारधारा छिपी हुई रहती है और वो प्रकट रूप में विचारधारा बाहर नहीं आती है। एक प्रार्थना जरूर है विचारधारा कोई भी रखना, लेकिन ध्येय उसके पीछे सेवा का रखना, और सेवा के ध्येय को रखते हुए और समाज की सेवा के अंदर
आपका स्वस्थ जीवन रहे और समाज की सेवा के अंदर आप अग्रणी भूमिका निभाते रहें और समाज में एक इस तरह का उदाहरण प्रस्तुत करें कि व्यक्ति 60 साल में सरकारी नौकरी से तो रिटायर हो सकता है, लेकिन जीवन के अंदर जो कार्य एक समाज के अंदर सेवा के रूप में करने योग्य होते हैं, उन कार्यों को वो सेवानिवृत्त होने के बाद में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से कर सकता है। आपके साथ में मंच पे जो लोग बैठे हैं, ये लोग वही लोग हैं जो सरकारी अधिकारी और सरकारी उच्च पदों पर रहते हुए जिन्होंने सेवा करके और रिटायरमेंट के बाद में भी समाज की सेवा करने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आप परिवार को समय दें, इसके साथ ही साथ बड़ा परिवार समाज है उसको भी अपना समय देते रहें और आपका दीर्घ जीवन हो, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और आप समाज के अंदर अच्छी सेवाएं देते रहें। खिलाड़ी तो है ही है, खेलों के साथ ही साथ मैं तो सर्वांगीण जो समाज के सर्वांगीण विकास की बात आपसे उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं। यही बात कहते हुए चूंकि मैं आप लोगों के बीच में और थोड़ी देर रुकता, लेकिन चुनाव का हिसाब जो है वो आज लास्ट डेट है खाता सबमिट करने की, तो वहाँ मीटिंग चल रही है। 1:30 बजे से मीटिंग शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं आप सब लोगों को, इतने लोग पधारे, इन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने न केवल राजेंद्र सिंह जी और इनकी सेवा के प्रति अपनी भावना का प्रकटीकरण किया है, बल्कि आपने इनको जो जीवन के अंदर सेवानिवृत्त होने के बाद में करने योग्य कार्य हैं, उन कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी आप लोग यहाँ पर सब लोग पधारे हैं। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देते हुए जो मेरा भी मान सम्मान किया, इसके लिए विभाग की तरफ से विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय। बिल्कुल आपने सही कहा, राजेंद्र सिंह जी विदावत अपने इस कार्यालय के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित है। चाहे पूरे क्षेत्र में कहीं भी कोई समस्या हो, इनको चाहे सोशल मीडिया से पता चले, चाहे फ़ोन के माध्यम से पता चले, पूरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए, व्यक्तिगत रुचि लेते हुए, ये नहीं देखते कि ये कार्य मेरा है कि नहीं है, मेरा स्तर का है कि नहीं है। कहीं कोई परेशानी में है, दिन रात और देर रात तक भी ये जाकर उस काम को देखते हैं और स्थान पर न केवल उस काम की प्रगति को देखना, अपितु वहाँ कार्य कर रहे कर्मचारियों तक को संभाल कर आते हैं। बहुत लंबे समय से मैं भी इनके साथ जुड़ा हूँ। छोटी सी उम्र में मैंने भी देखा कि अनेकों उदाहरण, रात्रि में कहीं शादी में गए हैं तो लौटते वक्त कहीं घटना घटी है, तो वहाँ कर्मचारियों को भेजकर 2-2 बजे रात को पाइपलाइन ठीक करवाना, पानी की समस्या से निजात दिलाना, ऐसे काम करते हैं। इसीलिए इनका समर्पण सराहनीय और संतुष्टनीय है। श्रीमान ठाकुर मल जी से भी, शर्मा जी से भी निवेदन कि वे भी मंच पे स्थान ग्रहण करें। बीच में स्वागत का क्रम रुक गया था, ऑफिस कर्मचारी स्वागत को आतुर है। तो सर्वप्रथम जी शर्मा, आप ओलंपिक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आपका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा जितेंद्र जी से कि वे इनको माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। ठाकुर बल जी शर्मा। स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा ऑफिस कर्मचारी जो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं, क्रम से आए और सर्वप्रथम जितेंद्र जी शॉल उड़ाकर राजेंद्र सिंह जी विदावत का अभिनंदन करें। सब बिरादर यहाँ पे। वो छेद मंगवा देंगे दूसरी वाली।
श्रीमान एक्सिन साहब मुकेश जी मानतवाल गिफ्ट भेंट कर अभिनंदन करना चाहते हैं। श्रीमान गोपी किशन जी चौमार, श्रीराम जी शर्मा, अंजनी जी महर्षि, राजकुमार जी जट, आप भी गिफ्ट भेंट कर अभिनंदन करना चाहें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें सभी लोग। ये श्रीमान राजेंद्र सिंह जी बीदावत के संपर्क व्यवहार और व्यवहार कुशलता का ही परिणाम है कि वरिष्ठतम अधिकारी भी अपना व्यस्ततम समय में से समय निकालकर इनको अभिनंदन करने पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। श्रीमान दीपक कुमार जी बंसल साहब के अभिनंदन के लिए मैं विनोद जी मेहता से निवेदन करूंगा कि वे माल्यार्पण कर बंसल साहब का अभिनंदन करें। सुगंजन जी मंडार भी बंसल साहब का अभिनंदन कर रहे हैं। तगाला जी से निवेदन कि वे भी बंसल साहब का अभिनंदन करें। हाँ भाई साहब। श्रीमान सुरेंद्र जी चुलेट से निवेदन कि वे भी बंसल साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। अमरलाल जी बिजारिणी से भी निवेदन कि वे भी बंसल साहब का अभिनंदन करें। श्रीमान राजेंद्र सिंह जी बिदावत का यही व्यक्तित्व बताता है कि लोगों का इनके प्रति स्नेह, क्योंकि ये भी जब संबंध निभाते हैं तो दूरियां नहीं देखते। मैंने देखा है कि चाहे जैसलमेर, सुदूर जैसलमेर, बाड़मेर तक यदि किसी ने याद किया हो और स्नेह से बिदावत जी अपना समय निकाल कर जाते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, इस रतनगढ़ की उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। बहुत सारे पुराने कर्मचारी, वरिष्ठ अधिकारी, सभी लोगों के पास इनका स्नेह दिखाई देता है और वो लोग इन्हें याद भी करते हैं। माननीय बिदावत जी भी अपनी पूर्ण उपस्थिति वहां दर्ज करवाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनके मन में जो विचार रहते हैं उन पर एक बात याद आती है कि मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफरत के लिए, मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफरत के लिए, मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूं, मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूं। हमारे चूरू जिला की जिला प्रमुख श्रीमती वंदना जी आर्य के पिताजी श्री राधा किशन जी भी विराजमान है। उनसे निवेदन करूंगा कि वे आए और बिदावत जी के सम्मान में दो शब्द हम सबको संबोधित करें। श्रीमान राधा किशन जी। उपस्थित सज्जनों, बिदावत जी के बारे में कुछ कहना, सूर्य को रोशनी दिखाना होगा। बिदावत जी बहुत ही मृदुभाषी और हेल्पफुल नेचर के व्यक्ति हैं। मेरा आपसे 1980 से ही संपर्क है। तब से लेकर आज तक हम बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका निभाते रहे हैं और आगे भी निभाते हैं। बिदावत जी, आज खुशी इस बात की है कि बिदावत जी हमारे पंथ में 2 दिन बाद शामिल होने जा रहे हैं। मैं भी एक रिटायर्ड कर्मचारी हूँ और आप भी 31 तारीख को रिटायर होंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दीर्घायु हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। बिदावत जी
के व्यक्तित्व के बारे में श्रीमान राधा किशन जी ने बताया। वास्तविक रूप में बहुत ही इनका सहयोगी व्यवहार रहता है। विधावत जी ने इस 3 दशक के कार्यकाल में अनेकों सेवा के कार्यों में अपना योगदान दिया, चाहे सामाजिक क्षेत्र के कार्यों की विषय की बात हो, चाहे इस कार्यालय में सेवा के कार्य हो। इनका प्रकृति प्रेम भी हम सब देख पाएंगे कि इस प्रांगण में ये अशोक वृक्ष आप सब देख रहे हैं। तो मैंने एक दिन चर्चा की, वैसा कब लगे और कैसे लगे, तो बोले यार मेरा मन रहता है और सेवानिवृत्ति के बाद भी मैं इनकी पूरी देखभाल करता रहूँगा। वास्तविक रूप में एक परिपूर्ण व्यक्तित्व है विधावत जी का। इंसान हो चाहे प्रकृति हो, सभी के प्रति इनका लगाव। और कहीं भी जल निकासी तो अगर व्यर्थ होती रहती है, तो जल के प्रति तो जितना गंभीर इनका विचार रहता है, थोड़ा सा भी व्यर्थ जल दिखाई दे तो कहते हैं कि तुरंत इसको रुकवाना है, इसकी केयर होनी चाहिए। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व है इनका। आज हम सब इनको अभिनंदन करने पधारे हैं। इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि श्रीमान अंबिका प्रसाद जी भी राजन सिंह जी के सम्मान में 2 शब्द हम सबको संबोधित करें। श्रीमान अंबिका प्रसाद जी हरित। सम्मानित मंच, उपस्थित रतनगढ़ के प्रतिनिधिगण और आज के मुख्य आकर्षण श्रीमान राजेंद्र सिंह जी, आज हम इनके विदाई समारोह में यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं इनका अभिनंदन करने। वाकई इनका व्यक्तित्व है अभिनंदन योग्य। एक कर्मचारी के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी, पर आज रतनगढ़ का हर व्यक्ति इनके नाम से परिचित है और इनके बारे में जानता है, जो एक बहुत बड़ी बात है कि कर्मचारी होते हुए आज पूरे रतनगढ़ नगर में कहीं भी अगर इनके बारे में पूछा जाए तो वो इनको जानते हैं। ये इनकी पहचान है, ये इनके जो किए हुए काम है उनका वरदान है। कोई भी व्यक्ति खूब रिटायर होते हैं, खूब सेवाएं देते हैं, पर इस तरह का जो लाभ मिलता है वो श्रीमान राजेंद्र सिंह जी को ही मिला है। जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया कि ये सभी क्षेत्रों में, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो कोई मंच हो, चाहे वो कोई सामाजिक कार्य हो और चाहे अपने कार्यालय की सेवाएं हो, सभी में ये व्यक्ति अग्रणी रहे हैं। जहाँ भी किसी तरह का कोई आयोजन हो तो ये वहाँ उपस्थित रहते हैं और तन मन धन से अपनी सेवाएं देते हैं। मैं इनके आगे के जीवन के लिए परमपिता ईश्वर भगवान आशुतोष से कामना करता हूँ कि स्वस्थ जीवन जिए और अपनी जो अब आगे की व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से देखें और रतनगढ़ नगर को संपूर्ण लाभ दें अपनी सेवाओं का और खुलकर मैदान में आए, सेवाएं दें, ऐसी मेरी कामना है। ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं विश्राम देता हूं और आदरणीय राजेंद्र सिंह जी से मेरा एक बार फिर निवेदन कि सामाजिक रूप से खूब जुड़े रहें और अपनी सेवाएं वैसे ही प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। श्रीमान सत्यवीर जी बुगालिया से निवेदन, डीए साहब पधारे हैं हम सबके मध्य, उनसे भी निवेदन की वे मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान अंजलि जी मेरसी से निवेदन की वे बुगालिया जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
आगे कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए थोड़ी जल्दी कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि श्रीमान सुगंजन जी मंडार, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता, वे शॉल उड़ाकर श्रीमान राजा सिंह जी बिदावत का अभिनंदन करना चाह रहे हैं। श्रीमान प्रदीप जी व्यास, वो भी स्वास्थ्य कारणों से जल्दी जाना चाहते हैं, तो उनसे भी निवेदन कि वे भी अपना अभिनंदन भेंट करें। हाँ गुरु जी। काशीराम जी चौधरी, उनसे भी निवेदन कि वे भी अग्रवाल समाज की ओर से अभिनंदन करना चाहते हैं। ये समान क्रम चलता रहेगा और मैं निवेदन करूंगा श्रीमान सुगंजन जी मंडार से कि वे बिलावल जी के सम्मान में